नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाकाबिले कबूल, एक सियासी हरबा। लॉ कमीशन को बैरिस्टर उवैसी की तजावीज, कानूनी नज़ायर व दलीलों का दिया हवाला। मुफ्त बरखी सरबराही पर असम्बली इंतखाबात में रेफरेंडम का कांग्रेस को चैलेंज। किसके दौर में सरबराही बेहतर थी, अवाम फैसला करेंगे। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद्रयान 3 चांद के सफर पर रवाना, इसरो ने एक और तारीखी रकम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर कायदीन ने दी मुबारकबाद। गैस के अखराज से झुलसने वाले मजीद 3 अफराद बशमूल कमसीन बच्चा चल बसे। और डाका जनी की वारदात में मुलविस टोली के 6 अरकान गिरफ्तार, मारेटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हर आम इंतखाबात से पहले इसलिए उठाया जाता है ताकि बीजेपी फिरकावाराना आलूदी का माहौल पैदा करते हुए सियासी फायदा हासिल कर सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को 22वें लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में अपनी तजावीज़ रवाना की। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को सियासी मश्क की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि 22वें लॉ कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में कोई तजवीज़ नहीं दी। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि हर 5 साल के बाद, खास तौर पर इंतखाबात से पहले ही यह मसला उठाया जाता है। बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था, दुनिया में इस्लाम वो पहला मजहब था जिसने ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपनी तजावीज़ में लॉ कमीशन को आइन के आर्टिकल 19, 25, 29 और 44 के हवाले दिए। सदर मजलिस ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क के आइनी वादे से क़यानत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि लाजमी यूनिफॉर्म सिविल कोड आइन के खिलाफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने लॉ कमीशन से दरख्वास्त की कि वो सियासी प्रोपेगेंडे के आलाकार न बने। तमाम शहरियों के लिए एक जैसा कानून मुल्क की तकसीरियत मतनू समाज के लिए मुमकिन नहीं। कबायली, अक्सरियती व हिंदू तबके के रसूम व रिवाज मुख्तलिफ हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को चैलेंज किया कि वो तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के गोंड कबायलियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कायल करवा लें। उन्होंने गोवा के वज़ीर आला से कहा, गोवा में मुरव्विज कानून के बरखिलाफ वो मुजव्वज़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमल करके दिखाएं। बैरिस्टर ओवैसी ने लॉ कमीशन को रवाना किए गए अपने जवाब में मुख्तलिफ कानूनी नज़ायर व दलीलों को पेश किया और यह साबित करने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाकाबिले कबूल है। Personal laws to follow such unclear goal of uniformity will mean
that it will undo the gains made under 73 years of working of our constitution, where each of these personal laws have been refined by constitutional courts. Before concluding, I would reiterate that any attempt to creating a mandatory UCC today will go against Article 19, 25 and 29 of the Constitution of India and undermine the intent and purpose of founders of Article 44 itself. अब जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब को हम 4 क्वेश्चन पूछे. नंबर 1 क्वेरी था, आप मैं टाइम बचाने के लिए मैं आपको आप खुद पढ़ लो वो 4 क्वेरीज क्या थे. एक था what is the scope of Article 44 of Constitution of India and whether the Parliament in exercise of legislative power under relevant entry number 5 of concurrent list of schedule of the Constitution can bring reforms of personal laws be justified though the said article has a specific limit ambit. तो ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्वेरी पूछे थे whether codifying certain aspects of personal laws of certain communities on the basis of proposed law commission consultation paper and concern of Article 44 and the same are violation of fundamental rights guaranteed under Article 25 and 29. Third हमारा क्वेरी था whether codifying personal laws under the guise of Article 44 would not impact the pluralism within these minority groups, religious groups such as Sikhs, Buddhists and Jains who are governed by provision in Hindu law. Fourth, whether Uniform Civil Code as contemplated under Article 44 of the Constitution of India would not adversely impact the legal status of Hindu undivided family as provided in Hindu law. Fifth था whether the statutory enactment of Uniform Civil Code by Uttarakhand state in exercise of legislative power would not be contrary to Article 44 of the Constitution of India as it has jurisdiction throughout the territory of India. तो ये पहले लास्ट क्वेश्चन जो है ना आप उसको पहले ले लेते हैं जो उत्तराखंड का आजकल बहुत वो चल रहा है. ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा रिटायर्ड साहब क्या बोल रहे हैं, कैन अ स्टेट मेक अ लॉ, स्टेट मानी स्टेट गवर्नमेंट मेक अ लॉ on UCC. Uniform Civil Code essential refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession as per Schedule 7 of the Constitution. Such subjects come in concurrent list entry number 5 wherein powers to legislate vest with both Parliament and state legislature. Accordingly, the state legislature may introduce amendments to the personal laws enacted by Parliament, but it cannot be stretched to include that enactment of UCC for a particular state. तो उत्तराखंड का UCC नहीं बोल सकते उसको. If Uttarakhand or any state government brings any such legislation, it will require presidential assent under Article 254 of the Constitution of India. UCC in Article 44 of the Constitution mandates UCC throughout the territory of India, which was confirmed by the then Law Minister in February 2022. This constitutional position is further confirmed by the manifestos released by political parties. For instance, UCC was a part of a manifesto of 2009 general elections, but was not specifically highlighted in the manifesto of the party of Uttarakhand Assembly election. Therefore, I am of the view that Uttarakhand state government enacting the statutory enactment Uniform Civil Code is not sustainable in law. ये अब आपको जो 4 क्वेरीज जो हम पूछे थे उसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जिसमें गोपाला गौड़ा साहब वही बात बोले जो हम अपने नोट में दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोले थे आर्टिकल जब ये आर्टिकल 44 आर्टिकल 35 था डिबेट हो रही थी. फिर उन्होंने ये भी उसमें लिखे अपने ओपिनियन में, श्री BN राव द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड एज मॉरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट. दे हैव एटलीस्ट एन एजुकेटिव वैल्यू. द ग्रेट जूरिस्ट सर आइवर जेनिंग्स थॉट दे वर ओनली पायस एस्पिरेशंस. फिर Justice V. Gopala Gowda said the idea to adopt one code for all personal laws was considered antagonistic to Article 19, that is at present Article 25. Secondly, उन्होंने ये भी बोले several articles, Article 15(1), 16, 25, 26 and 29 are embedded in the Constitution with clear intention to protect religious freedom and customary rights. Likewise, Article 26 of the Constitution ensures the freedom to manage the affairs of religion. Article 29 defines the right to conserve a distinctive culture. और
इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑनरेबल जस्टिस वी गोपाला गौड़ा साहब हमारे लीगल ओपिनियन में ये भी दिए, जजमेंट्स का हवाला देके वो ये बोले, perusing this judgment it's obvious that the court has absolutely no idea, ये एक जज लिख रहा है, perusing these judgments it is obvious that the court has absolutely no idea what a UCC looks like and what such a court should do. In each case it has been offered as a panacea for a particular issue with which the court was faced, as though the only problem with India's personal law is not their misogyny or obsolescence but the lack of uniformity. The court in all these cases cling to Constitutional Directive Article 44 as it were a clear articulation of the idea what UCC is. फिर जस्टिस गोपाला गौड़ा साहब 371A 371G का हवाला दिए, नागालैंड मिजोरम का, और फिर अपने ओपिनियन में जस्टिस ऑनरेबल गोपाल गौड़ा साहब ये भी दिए लिखे हैं, इवन द हिंदू कोड, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, बहुत सी आप पढ़ सकते बाद में, इवन द हिंदू कोड विच सॉट टू क्रिएट यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग ऑल हिंदूज इज नॉट यूनिफॉर्म. Even the Hindu code which sought to create a uniform law governing all Hindus is not uniform in some of the most fundamental aspects of family law. The validity of marriage is linked to the customs and ceremonies of the particular community. The inheritance rights of the members of family is different for communities in Kerala and Tamil Nadu. Who is capable of being adopted also depends on the custom and usage. The Hindu Minority and Guardianship Act 1956 does not automatically apply to members of scheduled tribes. The claim that since Hindus, अब जो claim करते ये UCC होना बोल के, the claim that since Hindus are governed by uniform law, why not everyone else falls flat? Why not everyone else जो बोलते, it falls flat at the very first step. The law is not uniform for all Hindus in the first place. While no doubt the Hindu code makes several aspects of Hindu personal law uniform, it leaves custom and local practice undisturbed in several aspects. अब बीजेपी के UCC बोलते है ना, गोवा में है. Even the much touted example UCC, the Portuguese Civil Procedure Act 1939, applicable to all communities in Goa, इसमें भी exception है. क्या exception है? It has different rules for Catholics, different rules for other communities, and it even recognizes bigamy for Hindus. अगर कोई हिंदू लेडी को 25 और 30 साल के दरमियान बेटा नहीं हुआ तो उनके हस्बैंड सेकंड शादी कर सकते गोवा में, ये उसमें है. इफ यूसीसी, जस्टिस वी गौड़ा साहब लिख रहे, इफ यूसीसी इज रियली अबाउट यूनिफॉर्मिटी इट विल रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज फॉर द वैलिडिटी ऑफ मैरिजेस, abolish the concept of co-parsonage property, and remove all distinctions between converts and non-converts over the inheritance property. देखो आप remove distinction between converts. हिंदू मैरिज लॉ में डिवोर्स का ग्राउंड है कि अगर के हस्बैंड एंड वाइफ कन्वर्ट हो गए, वो डिवोर्स का ग्राउंड है, डिवोर्स का ग्राउंड है वो भी. Why should I follow you? Why should I follow you? मैं क्यों फॉलो करूं आपको? आपका तरीका क्यों अपनाऊं मैं? आपको पूरी इजाजत है आपका तरीका डिवोर्स का, आप करिए. आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं आप? यानी मैं 7 साल तक 4-4 5-5 साल तक खींचता रहूं, वो दिखाऊं मैं? भाई इररिकंसिलेबल डिफरेंस बता रहा हूं, मेरे को तलाक हो जाता. 125 CRPC है मेंटेनेंस के लिए. ट्रिपल तलाक तो खत्म हो गया ना. अब तो आप चीखा नहीं मार सकते, रो भी नहीं सकते, अब आप है ही नहीं. अब ट्रिपल तलाक का मैं 3 मरतबा स्पीच में बोला कि ट्रिपल तलाक विल बी a grave injustice to Muslim women. It is happening now practically. आप दारुसलाम में बैठो मेरे साथ, छोड़ के भाग गया साहब, छोड़ के भाग जा रहा हूं. उसके वजह हम क्या बोले थे कि निकाह नामे में आप ये लिख दो, निकाह नामा इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है मैडम, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है. हमारे को एक जन्म काफी है बीवी के लिए. ओ शादी मेरी शादी हो के 28 साल हो गए, ये हाल होगा मेरा. और क्रिश्चियनिटी में मैरिज इज मेड इन हेवेंस. हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखो आप. हम बोले पार्लियामेंट वाले, यू राइट दिस एंड आप लॉ बना दो कॉन्ट्रैक्ट में. अगर आप ट्रिपल तलाक देंगे तो मेहर का 200% बढ़ के देना.
वजीर फाइनेंस हरीश राव की तरफ से ये कहा गया है कि आइंदा इंतखाबात रेफरेंडम के तौर पर लड़ने चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या तैयार है? मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में हरीश राव ने कहा, बीआरएस हुकूमत को मोटर्स को मीटर लगाना होता तो पहले ही लगा दिए जाते, लेकिन केसीआर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 66 लाख किसानों को तरक्की दी है। उन्होंने कहा, मुफ्त बरकी के मामले में सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने गलत बयानी करने के बाद माफी मांगने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह केसीआर पर बदनवानी के इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुफ्त बरकी देने को कारोबार समझ रही है, लेकिन बीआरएस हुकूमत इंसानियत के नुक्ता नजर से इसे देखती है। मुफ्त बरकी से इनकार करने वाले चंद्रबाबू नायडू की किसानों ने समाधि बना दी थी, उसी तरह कांग्रेस की हालत भी होने वाली है। कांग्रेस में हिम्मत है तो मुफ्त बरकी मसले को इंतखाबात में रेफरेंडम के तौर पर कबूल करे। విద్యుత్ విషయంలో కేసీఆర్ను టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎవరైనా విమర్శిస్తే సూర్యుడి మీద ఉమ్మేసినట్టే అది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో, మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, ఈ దేశంలో రైతులకు ఇంత నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అప్పటి పేపర్ క్లిప్పింగ్లు 6 గంటలు ఒక అబద్ధం, 6 గంటలు ఒక అబద్ధం. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో రైతులకు 6 గంటలు కూడా వస్తలేదు, 6 గంటలని చెప్పిన మాట ఒక అబద్ధం అని అప్పటి ప్రముఖ పత్రికలు రాసిన వార్త. ఇకపోతే పంట కరెంటుకు సర్కారు స్విచ్ ఆఫ్, పంట కరెంటుకు సర్కారు స్విచ్ ఆఫ్ అంటే రైతులకు కరెంటు విషయంలో చేతులు ఎత్తేసిన ప్రభుత్వం. 24 గంటల కరెంటు వస్తలేదనో లేదా కరెంటే అవసరం లేదని మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా, పోయి ముట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏదో లాక్ బుక్లు గీ బుక్లు ఎందుకే, చక్కగా పోయి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడైనా పోయి కరెంటు తీగలన్న పెట్టండి, కరెంటు పొక్కలు ఏలన్న పెట్టండి, ఉన్నదో లేదో తెలుస్తుంది. चंद्रयान 3 चांद के सफर का आगाज कर चुका है। चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ श्रीहरिकोटा से मदार में रवाना कर दिया गया। 40 दिन में मूनलैंड रोवर विक्रम चांद की सतह पर पहुंचेगा। जुमे के दिन दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को LV-M3 रॉकेट से मदार में रवाना किया गया। तवक्के की जा रही है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉडल भी मौजूद है। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद बूस्टर और यहां पर उसे रॉकेट से अलग कर दिया गया। मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार ने बताया कि चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ ऑर्बिट में नस्ब हो गया है। चंद्रयान का मकसद चांद के मदार तक पहुंचना, लैंडर का इस्तेमाल करते हुए चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चांद की सतह को स्कैन करना शामिल है। चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर से रोवर निकलकर चांद की सतह पर घूमेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन की कामयाबी पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इसरो के सदरनशीन, साइंसदानों और टेक्निकल टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद मुल्क ने फल्कियाती तहकीकाती शोबे में एक और संग मील पार किया है। इसके अलावा दीगर अपोजिशन जमातों के सुदूर ने भी इसरो को मुबारकबाद दी है। जिले रंगारेड्डी की चंदन वैली में डाइफुकू इंट्रा लॉजिस्टिक्स इंडिया की तरफ से डाइफुकू नेक्रोमा टाइकेशिका जापान की 2 कंपनियों का वजीर सनत KT रामाराव ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि जापान जब भी जाते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है। कम वसाइल के बावजूद जापान तेजी से तरक्की कर रहा है। 575 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और रास 1600 मुलाजमतें फराहम करने वाली इन दोनों कंपनियां कामयाब होगी। इन कंपनियों में मुलाजमतों के हुसूल के लिए तरबियत दी जाएगी। टेक्सटाइल पार्क से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक मुख्तलिफ कंपनियां इस इलाके में कायम करना चाहती हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की कंपनियां यहां पर सरमायाकारी करना चाहती हैं। जापान से मजीद सरमायाकारी लाने के लिए जापानी कॉन्सुलेट को मजीद मंजूरी देने की ज़रूरत है। KTR ने कहा, चंदन वैली में जापानी कंपनियों के लिए क्लस्टर कायम किया जाएगा। मुस्तकबिल में हुकूमत इस तरह सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इक़दामात करेगी।
हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले किए हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्कियां दी हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में 31 IAS ऑफिसरों के तबादले किए गए। इनमें से कुछ को दूसरे ओहदों पर तरक्की दी गई। एडिशनल कलेक्टर सिद्दीपेट मुजम्मिल खां को कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैदापल्ली मुकर्रर किया गया है, बजाय संगीता सत्यनारायण जिनका तबादला कर दिया गया। डॉक्टर शशांक कोयल जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, उन्हें डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। इस ओहदे पर फायज मेहंतर महेश दत्त ईका को ज़ायद जिम्मेदारियों से सुबुकदोश किया गया है। शैलजा रामा अय्यर जो पोस्टिंग के इंतजार में थे, उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी YAT INC डिपार्टमेंट मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर ज़ायद जिम्मेदारी निभा रहे संदीप कुमार सुल्तानिया को सुबुकदोश किया गया। हरिचंदना दासरी जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, उन्हें डायरेक्टर आयुष मुकर्रर किया गया है, बजाय प्रशांति जो ज़ायद जिम्मेदारी निभा रही थी। अलगोवारसनी जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार था, डायरेक्टर हैंडलूम टेक्सटाइल मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने कई जॉइंट कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स को तरक्कियां दी हैं और उन्हें दीगर ओहदों पर फायज किया है। इस तरह बड़े पैमाने पर नज़्म व नस्क में तब्दीलियां की गई हैं। वजीर बहबूद केशवर ने कहा, दलित बंधु स्कीम पर शफाफ अंदाज में अमल हो रहा है। जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने दलित बंधु स्कीम की पेशरफ का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने कहा, मुस्तहक दलित अफराद की निशानदही की जिम्मेदारी कलेक्टर्स की है। मरहलावारी तौर पर मुस्तहक अफराद की निशानदही की जाए। मुस्तहक अफराद की निशानदही में बेकायदियाँ होने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। पहले मरहले में रुकन असम्बली को मुस्तहक अफराद की निशानदही की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बेकायदियों की खबरें मौसूल होने पर कलेक्टर्स को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा, हुकूमत ने फी दलित को 10 लाख रुपए देने के मंसूबे पर यह स्कीम शुरू की है ताकि दलित तबके में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां लाई जा सकें। इस कॉन्फ्रेंस में SC कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी राहुल पूजा भी मौजूद थे। साबिक रुकन पार्लियामेंट व BJP के लीडर बी नरसिया गौड़ ने कहा, पसमानदा तबकात के लिए 1 लाख रुपए खर्च कब तक देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR हुकूमत BC तबकात के वजीर पसमानदा तबकात के मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन वज़रा को शर्मानी चाहिए। उनका कहना था, BJP इख्तियार में आने के बाद BC बंधु का ऐलान करेगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सुधीर रेड्डी ने कहा, KCR ने असेंबली में एतराफ़ किया कि मुफ्त बरखी कांग्रेस पार्टी ने दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। डी श्रवण को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, ये कई पार्टियां बदल चुके हैं। कुलहीन कांग्रेस में रहकर KCR के खिलाफ जहर उगला था, अब BRS में शामिल होकर कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सलमान नगर के इलाके में नाले का पानी मकानों में दाखिल होने के मसाइल का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 दिन पहले हुई शदीद बारिश का पानी नाले में जमा होकर उबलने लगा। पानी मकानों में दाखिल हो गया, जिस पर मकीनों ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी से इसकी शिकायत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को इसका जायजा लेने की हिदायत दी। रहमत बेग ने GHMC के ओहदेदारों के हमरा मज़कूरा इलाके का दौरा किया। रहमत बेग ने मीडिया को बताया कि GHMC के ओहदेदारों ने नाले की सफाई और उसके तोसी करने का मशवरा दिया है। उनका कहना था, मज़कूरा कामों की तफसीली रिपोर्ट सदर मजलिस को पेश की जाएगी। रुकन बल्दिया पत्थरगट्टी डिवीजन सुहेल महमूद खादरी ने महकमे आबरसानी के CGM और जनरल मैनेजर के हमरा अपने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दूध खाना गली, गौस कॉलोनी, जहरा नगर, हनुमान मंदिर, दमदम गली और देवान तोड़ी के इलाके जात का अहाता किया। यहाँ पर नई सीवरेज लाइन और नई पीने के पानी की लाइन बिछाने के लिए मंजूरी मिली है। ओहदेदारों ने मंजूरशुदा तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया। जहरा नगर और हनुमान मंदिर के पास नई सीवरेज लाइन और पीने के पानी की लाइन को बोनालू त्यौहार के बाद बिछाया जाएगा। बोनालू जुलूस के पेश नज़र शहर में शराब की दुकानें 16 जुलाई सुबह 6 बजे से 17 जुलाई की शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं।
दूसरी तरफ बोनालो जुलूस के लिए पुलिस की तरफ से वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। लाल दरवाजा महाकाली मंदिर के पास पुलिस की भारी जमीयत तैनात रहेगी। भक्तों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम शोबेजात के साथ तालमेल करते हुए इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। दोमलगुड़े में सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से झुलसे 3 अफराद बशमूल कमसीन बच्चा इलाज के दौरान जुमे के दिन जाँ पर न हो सके। गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान पद्मा, उनकी बेटी धनलक्ष्मी और धनलक्ष्मी का बेटा जख्मों से जाँ पर न हो सके। जारिया माह की 10 तारीख को गैस सिलेंडर के अखराज के बाद धमाका हुआ था, घर में आग लग गई थी। इसी खानदान की कमसीन बच्ची शर्निया 10 जुलाई को ही फौत हो गई थी। खानदान में एक साथ 4 अमवात पर गम की लहर देखी गई है। मारटपल्ली पुलिस ने डाकाजनी के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने भानु प्रसाद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वी प्रभु कुमार, डी श्रीकांत, शेख अशरफ अहमद, के राजा, मनीष कुमार और पी राजू को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि भानु प्रसाद अपने दोस्त को JBS बस स्टॉप छोड़कर जा रहा था। कंटोनमेंट बस स्टॉप के पास नामालूम शख्स ने उसे रोक लिया और अचानक 5 अफराद की टोली ने उसे घेर लिया। पहले उसकी पिटाई की और जब वो नीचे गिर गया तो उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मारटपल्ली पुलिस ने कोशिश के बाद हिल टॉप कॉलोनी के पास मुलजमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है और उन्हें जल्द अदालती तहवील में दिया जाएगा। सिटी पुलिस की तंजीम 9 के तहत 130 डिप्टी कमिश्नर पुलिस के नौ तामीर करदा इमारत का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इमारत की तामीर में MLA फंड का इस्तेमाल किया गया है। इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद और पुलिस के दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर साउथ ईस्ट रुपेश ने खैर मकदम किया। सौजोन DCP साई चेतनिया की क़ियादत में रिन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ क़ब्रस्तान और मनादिर का अचानक दौरा किया गया। हालिया चंद दिनों के दौरान क़ब्रस्तानों में नशे की आदी अफराद के अड्डों से मुताल्लिक़ मौसूला शिकायतों के तनाजुर में पुलिस अब ऐसे मकामात पर क्रैकडाउन कर रही है। हाल ही में एक नौजवान का भी गांजे के मुबैना आदी अफराद के हाथों कत्ल हुआ था। क़ब्रस्तानों के अलावा रेलवे स्टेशन और फ्लाई ओवर्स के नीचे भी नशे के आदी अफराद अमन पसंद शहरियों के लिए खतरे का बायस बन रहे हैं। पुलिस को ऐसे तमाम ठिकानों पर क्रैकडाउन करने की जरूरत है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाकाबिले कबूल, एक सियासी हरबा। लॉ कमीशन को बैरिस्टर उवैसी की तजावीज, कानूनी नज़ार व दलीलों का दिया हवाला।
मुफ्त बरकी सरबराही पर असम्बली इंतखाबात में रेफरेंडम का कांग्रेस को चैलेंज। किसके दौर में सरबराही बेहतर थी, अवाम फैसला करेंगे। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंद्रयान 3 चांद के सफर पर रवाना, इसरो ने एक और तारीखी रकम। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर कायदीन ने दी मुबारकबाद। गैस के अखराज से झुलसने वाले मजीद 3 अफराद बशमूल कमसीन बच्चा चल बसे। और डाका जनी की वारदात में मुलविस टोली के शेरखान गिरफ्तार, मारेटपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।